अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज ये जो वीडियो है वो है हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बेसिक वीडियो है और बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जो ना मतलब प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं बनानी आती। वो बनाना तो चाहते हैं लेकिन उनको जो ना पता नहीं कि कौन सा टूल यूज़ करना है और कौन कौन सा टूल यूज़ करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को और इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। नाउ सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। मैं आपके पास 2007 वाला हो, 10 वाला हो, 11 वाला हो, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है। सब में जो ना इंटरफेस सेम आता है, जस्ट थोड़ी सी टूल्स की चेंजिंग होती है, वरना जो ना पर्पस सेम हो जाता है। ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ ये पावर पॉइंट 2024 वाला। तो मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। ठीक है। ओपन करने के बाद आपके सामने सिंपल ऐसा सरफेस आ जाएगा, जो कि आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे, चाहे वो 2007 हो, 2010 हो, 11 हो, कोई भी हो, आपके सामने ये सरफेस सेम आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये स्लाइड जो है वो ब्लैंक है। यहाँ पे मुझे दिया गया है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रेजेंटेशन है ना वो अबाउट है, हम बोलते हैं एनाटॉमी के अबाउट। ठीक है। तो सिंपली मैं अपने टॉपिक का नाम लिखूंगा। जस्ट एग्जांपल मेरे टॉपिक का नाम है एनाटॉमी। ठीक है। एनाटॉमी हो गया। ये मेरे टॉपिक का नाम है। आपके टॉपिक का जो भी नाम है आप वो यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है। राइट करने के बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट, बिकॉज ये मतलब इसे सेंटर पर है तो ये मतलब इतना इफेक्टिवली नहीं लग रहा है। बेसिकली टाइटल जो होता है वो टॉप पर होता है। ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैप करके यहाँ पे जो आपको डिफरेंट सर्कल के ऑप्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप अपने एरो को जस्ट रखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना एरो रखेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये उसके एरो की शक्ल में बन जाएगा। तो सिंपली आप माउस से टैप करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें ऊपर की तरफ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे और ऊपर करना है तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे मैं रख दूंगा। ठीक है। अब मेरा टाइटल जो ना एडजस्टमेंट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मेरी कॉलेज का कोई लोगो है या कोई मोनोग्राम है या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी पिक्चर है, मैं यहाँ पे वो ऐड करना चाह रहा हूँ। मुझे पिक्चर ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, तो सिंपली मैं यहाँ पे टैप करूँगा इंसर्ट पर। इंसर्ट पर टैप करने के बाद यहाँ पे फिर मुझे जो ना डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं टैप करूँगा पिक्चर पे। पिक्चर पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई आपकी पिक्चर जो है वो कहाँ पे है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हो या स्टॉक इमेज जिसमें आपकी पड़ी है आप सर्च करना चाहते हो, या फिर दिस डिवाइस, जैसे कि हमारी पिक्चर सेव होती है डी ड्राइव हो गई या ई ड्राइव हो गई, हम पहले जो ना उसमें सेव करते हैं अपने पिक्चर्स वगैरह। सिंपली यहाँ पे मैं करूँगा दिस डिवाइस। दिस डिवाइस पे टैप करने के बाद यहाँ पे फिर जो ना डिफरेंट इंटरफेस आ जाएगा। अब आपकी जो पिक्चर है वो जहाँ पर सेव है आप यहाँ से जो ना वो देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी जो पिक्चर्स हैं वो डी में सेव है और उसके अलावा इसमें ऑल इन वन ये फॉर एग्जांपल मेरी जो ना पिक्चर वो ये पिक्चर पड़ी हुई है कम्युनिटी की। ठीक है। तो सिंपली मैं इस पे टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ पे फिर मुझे ऑप्शन देगा इंसर्ट। मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे टैप करूँगा तो मेरी यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं जितनी भी पिक्चर यहाँ पे ऐड करना चाहूँ यहाँ पे इजीली वो ऐड हो जाएंगी। अब मुझे इस पिक्चर को थोड़ा सा जो ना एडजस्ट करना है, थोड़ी सी ना शेप वगैरह देनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट जो ना शेप्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जो ये पिक्चर है वो सर्कल है तो इस हिसाब से यहाँ पे मुझे सर्कल का ऑप्शन नहीं दिख रहा।
तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन टैप करूँगा। टैप करने के बाद फिर यहाँ पे फिर मुझे और डिफरेंट जो है ना मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, एक ये सर्किल का मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब मेरी मर्जी में जो भी सर्किल यूज़ करूँ या अपने हिसाब से कोई भी शेप जो है ना यूज़ करूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे टैप कर दूँगा तो इसकी जो है ना सर्किल शेप और बन गई। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसको अच्छे से एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे जो आपको सर्किल के डिफरेंट निशान दिख रहे हैं ना, आप कहीं पे भी टैप करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, माउस की हेल्प से टैप करके आप इसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो अपनी नीड के मुताबिक, ठीक है। तो सिंपली मैं फिर यहाँ पे टैप करके इसको यहाँ पे रखूँगा। आपकी मर्जी है, आप जो ना अपनी पिक्चर कहीं भी रखना चाहें, सेंटर पे रखें, साइड पे रखें या किसी भी जगह पे रखें, वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। मैं जो ना जस्ट ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये मतलब जो वीडियो है मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट के लिए जिसको मतलब बेसिक से ही सीखना है कि हाउ टू मेक पीपीटी इन सिंपल। तो ये वीडियो उनके लिए। बाकी आगे ट्रांजैक्शंस हैं और उसके अलावा एनिमेशंस हैं और उसके अलावा स्लाइड के कलर्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। उसी वजह से मैं जस्ट ये सिंपली जो है ना बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पिक्चर आ गई, यहाँ पे मेरा टाइटल आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रेजेंटेशन है या कुछ भी है, या अगर आप कुछ और चीज़ भी यहाँ पे लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं ये फॉर एग्जांपल सिंपली लिख रहा हूँ भाई प्रेजेंटेड बाय XYZ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, या फिर उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय वगैरह नहीं लिखना तो आप कोई और चीज़ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी आपको XYZ लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरी फॉन्ट है, अब ये थोड़ी मतलब अट्रैक्टिव लगे। फॉर एग्जांपल इसका कोई कलर हो लाइट ब्लू, और उसके अलावा जो है वो रेड हो या कोई भी कलर हो, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पे टैप करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मुझे जो ना ऑप्शन देगा फॉन्ट कलर का, यहाँ पे टैप करूँगा। फिर यहाँ पे जो ना मुझे डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। मेरी मर्जी में यहाँ से जो भी कलर चूज़ करूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली ये ब्लू चूज़ करता हूँ। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मतलब जो भी प्रोफेशनल पीपीटी होती है ना, उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस की जो ना मतलब आँखों को ना काटे। जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा डार्क तेज कलर ना हो, जैसे कि स्लाइड का कलर रेड हो जाए, या उसके अलावा फुल डार्क येलो हो या फुल डार्क ग्रीन हो। मतलब डार्क कलर जो है ना हम स्लाइड में डिज़ाइन में ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिंपली पसंद नहीं आ रहे, अगर मैं यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन चूज़ करूँ तो ये आ जाएगा, अगर मैं ये चूज़ करूँ तो ये आ जाएगा, अगर मैं ये कोई और डिज़ाइन वगैरह चूज़ करता हूँ तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ से डिफरेंट जो ना डिज़ाइन है देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस यही होगी कि आप जो है ना वो कलर यूज़ करो स्लाइड के बैकग्राउंड का जो कि मतलब आँखों को ना काटे, ठीक है। अगर आँखों को काटेगा तो ऑडियंस जो है ना उससे डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। फिर आगे जो ना बहुत ज़्यादा मतलब ये लंबी डिस्कशन है, अगर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बोलने का पर्पज़ ये आपका कलर हो लाइट ऐसा जो कि मतलब अगले की आंखों को ना काटे, ठीक है। देन के अलावा मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज हर स्लाइड की अपनी थोड़ी सी जो है ना वो होती है, सेटिंग होती है उस हिसाब से। नाउ मेरा टाइटल वगैरह ब्लर हो गया और उसके अलावा कलर भी इसमें लग गया। मैंने ये लिखा प्रेजेंटेड बाय ITC, पिक्चर वगैरह भी ऐड हो गई इसमें। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरी फॉन्ट है ना, ये मुझे फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है, मेरी फॉन्ट हो थोड़ी चेंज हो, डिफरेंट हो। तो सिंपली मैं जो ना ऑलवेज फॉन्ट जो यूज़ करता हूँ मैं वो यूज़ करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन दिख जाएगा फॉन्ट का, आप यहाँ पे टैप करोगे, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना
वो जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फैंसी और मतलब प्रोफेशनल फ़ॉन्ट जो है ना मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको टाइम न्यू रोमन नहीं मिल रहा, आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो टाइम। जैसे मैंने टाइम लिखा, ये मेरी फ़ॉन्ट आ गई टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये मेरी फ़ॉन्ट हो गई। अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसे भी नहीं रखना, तो उसके अलावा आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप आ जाएंगे शेप फॉर्मेट। आप जैसे ही शेप फॉर्मेट में आओगे, यहाँ पे फिर आपको जो ना डिफरेंट मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये हो गई, या उसके अलावा ये या ये। ठीक है, आपकी जो भी चॉइस हो, जो भी मर्जी हो, आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो ना उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारी फॉन्ट वगैरह हो गई, पिक्चर वगैरह ऐड हो गई, स्लाइड कैसे होती है वो सारा कुछ हो गया। फॉर एग्जांपल अब मुझे अगेन एक और पिक्चर ऐड करनी है, जस्ट लाइक एग्जांपल, तो मैं अगेन यहाँ पे इंसर्ट पे टैप करूँगा, पिक्चर पे टैप करूँगा, दिस डिवाइस पे टैप करूँगा। आपकी जहाँ पे भी मतलब पिक्चर वगैरह सेव हो, आप वो जो ना देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पिक्चर चूज कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब की। देन मैं सिंपली इसको शेप दूंगा, फिर उसको जो ना साइज के मुताबिक एडजस्ट करूंगा। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली, मेरा दिल चाहे यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, किसी भी जगह पे रखूँ, मैं जो ना इसको रख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी दूसरी पिक्चर जो है ना बन गई। यहाँ पे मेरा हो गया प्रेजेंटेड बाय XYZ। ये भी आपकी चॉइस है, अगर आप उसकी फॉन्ट चेंज करना चाहो, कलर चेंज करना चाहो, और साइज जो है ना कम और ज़्यादा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको साइज कम करनी है, यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, आप यहाँ पे टैप करो, आपकी चॉइस जितनी भी रखो, या आपके अकॉर्डिंग जितनी भी जो ना आप एडजस्टमेंट वगैरह करो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, सिंपली इसकी जो है ना साइज वगैरह भी एडजस्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है जो है ना न्यू स्लाइड, मुझे ऐड करनी है। सिंपली मैं क्या करूँगा, न्यू स्लाइड, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे करूँगा टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे फिर जो ना मुझे डिफरेंट ऑप्शन दे देगा कि भाई आपको टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट, जिसमें जो ना आप अपनी पिक्चर या वीडियो ऐड कर सकते हो, वो आपको चाहिए, या बिल्कुल प्लेन चाहिए, या 2 साइड मतलब कंटेंट वाली चाहिए, या उसके अलावा मतलब जस्ट नेम कार्ड वाली चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स हैं, आपकी मर्जी जो भी आप चूज करो। फॉर एग्जांपल ये चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आ गया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ भाई, एक फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है, एहसान अली, ये मेरा टाइटल हो गया। आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका जो भी टाइटल हो, आप ये ना वहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद क्लिक एड टू टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ भाई माय पिक्चर, ये जो है ना हो गया। आपकी चॉइस है लिखें, या फिर उसके अलावा जस्ट आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे फ्रॉम दिस डिवाइस पे क्लिक करके सिंपली ये जो ना आपकी पिक्चर ऐड हो गई। ठीक है, देन उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ लिखना चाहते हो, या जो ना न्यू स्लाइड वगैरह इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हो, कुछ और लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे जगह तो नहीं बची, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का, आप टेक्स्ट बॉक्स पे टैप करें। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही आप टैप करेंगे, फिर यहाँ पे देखें मेरे जो है ना मतलब एरो का साइज चेंज हो गया। ठीक है, अब मेरी मर्जी में टेक्स्ट कहाँ पे लिखूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, ऐसे ड्रॉ करके लिखता हूँ कि भाई माय नेम इज एहसन। ठीक है, या जो है ना आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिखो। ठीक है, XYZ कोई भी फॉन्ट वगैरह ऐड करो, जहाँ पे भी लिखो। तो ये जो ना आपका अगेन टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जिनको जो ना PPT बिल्कुल भी नहीं बनानी आती, ये सिंपली बेसिक वीडियो उनके लिए। ठीक है,
नाउ सेम वे से अगर मुझे और स्लाइड ऐड करनी है, सिंपली मैं न्यू स्लाइड पे टैप करूँगा, फिर जो ना मैं ब्लैंक ऐड करूँ। देन उसके अलावा सेम प्रोसेस इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स में आके यहाँ पे मैं करके देन जो ना यहाँ पे आप लिखोगे XYZ, ठीक है। XYZ लिखने के बाद इसको जो ना थोड़ा सा बोल्ड करना है, ठीक है। बोल्ड कैसे होगा, यहाँ पे जो ना डिफरेंट इसकी ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको, ये जैसे बोर्ड लिखा हुआ है और इसके अलावा आई से इट लाइक, यू से अंडरलाइन। आप इसको सिंपली कंट्रोल B से भी बोल्ड कर सकते हो। बेसिकली जो टाइटल होता है वो बोल्ड होता है ऑलवेज। आप कहीं पे भी कोई भी टाइटल लिख रहे हो तो आप बोल्ड जो है ना वर्ड्स में ही लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख लिया XYZ बोल्ड, ठीक है, हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा टाइटल है ना इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह हो, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे टैप करूँगा, फिर शेप पे टैप करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट जो ना आपको डिजाइन मिल जाएंगी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी चॉइस है, मतलब इसका इतना हार्ड एंड फास्ट जो है ना रूल वगैरह नहीं होता, ठीक है। देन सिंपली ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना थोड़ी सी इसमें एनिमेशंस वगैरह हो, ठीक है। अब सिंपली मैं इसको प्ले करता हूँ। अब ये देखें, प्ले करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो ना इंटरफेस आ गया कि भाई हमारे टाइटल का नाम, और अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है वो, अगर कोई प्रेजेंट जो है ना ये साइड में लोगों की पिक्चर वगैरह भी इजीली देख रही है। देन मैं नेक्स्ट करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे होती है ऑब्जेक्टिव की स्लाइड, ठीक है। लेकिन वो जो ना स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि मतलब वो ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने जस्ट एग्जांपल दी कि न्यू स्लाइड कैसे बनेगी। न्यू स्लाइड बनने के बाद जो ना मतलब उसमें फॉन्ट और पिक्चर वगैरह कैसे ऐड होंगे, ठीक है। ये सारा हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं जो ना इसको और मज़ीद सिंपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल उसकी भी स्लाइड जो ना ऐड कर देते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ टाइटल न्यू ओनली पे, हमारी जो ना ये स्लाइड आ गई। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव लिखो या जो ना आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी वो समटाइम लिखते हैं एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट फला फला फला, मैं वही चीज़ लिखता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने जो है ना यहाँ पे सिंपली लिखा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं इसकी फॉन्ट करूँगा चेंज, टाइम न्यू रोमन करूँगा, और सायो मैं जो ना कलर इसका चेंज करूँगा, ब्लू करूँगा। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग इसकी फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट चेंज की है। अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज नहीं करना या फॉन्ट चेंज नहीं करना वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ना हो गया ऑब्जेक्टिव। देन मैं क्या करूँगा, मुझे जो है ना जो एंड लिस्ट होती हैं, बुलेट्स पॉइंट्स होती हैं, वो मुझे ऐड करने हैं। तो सिंपली मैं आऊँगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद अगेन मैं टेक्स्ट बॉक्स पे टैप करूँगा, फिर जो ना मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आप इतना ड्रा करना चाहो या इस शेप में ड्रा करना चाहो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी साइज का और कौन से शेप का जो है ना ड्रा करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी आप ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ कि भाई व्हाट इज एनाटॉमी, ठीक है। देन एंटर करके नीचे आऊँगा, इट्स इम्पोर्टेंस या जो ना व्हाट इज नर्सिंग, ठीक है। अब ये जो ना कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑब्जेक्टिव ऐड करते हो। मेनली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ना मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव ऐड करते हो। ये सिंपली मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए जो है ना यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने ये कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह। अब फॉर एग्जांपल मुझे इनकी साइज इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, सबसे पहले एक बात जहन में हो, आपको साइज इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है या उसके अलावा फॉन्ट चेंज करनी है
या फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, कोई भी चेंजिंग करनी है ना, तो सबसे पहले उस चीज़ को आप सेलेक्ट करें। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे आपकी कोई भी जो है ना चीज़ सही से नहीं होगी। और इसकी सिलेक्ट आप माउस की हेल्प से भी कर सकते हो, माउस की कर्सर की हेल्प से। अगर माउस की सर्कल की हेल्प से नहीं करना चाहते तो जो ना इसकी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, जिससे जो ना आपका सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अक्सर मैं वही यूज़ करता हूँ कंट्रोल ए, ताकि जो ना सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाए और टाइम सेव हो जाए। देन मैं इसकी जो है ना साइज़ फॉर एग्जांपल मुझे इंक्रीज़ करनी है, तो मेरी मर्ज़ी में यहाँ पे जितनी भी साइज़ इंक्रीज़ करूँ या फिर जो है ना यहाँ से डिक्रीज़ करूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट जो है ना मैंने चेंज कर ली, टाइम न्यू रोमन रख लिया। अगर आप यहाँ ऑब्जेक्टिव का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यही जो है ना सेम यहाँ पे प्रोसेस है। अगर आप करना चाहते हो तो, अगर आप नहीं करना चाहते तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो है ना बुलेट्स ऐड करने हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स ऐड करने। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना एरो रख के राइट क्लिक करूँगा माउस की। जैसे ही मैं माउस के राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर जो ना मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सिंपली मैं ये क्या करूँगा, अगर आपको नंबर देने हैं तो आप नंबर यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि ये 1 2 3 हो गया, या ऐसे देने चाहो, या ABC दो, या ऐसे, या रोमन दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं ये यहाँ पे नंबर नहीं बुलेट्स देना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे डिफरेंट जो है ना बुलेट्स की वो हैं, क्या बोलते हैं, डिज़ाइंस हैं। आप ये बुलेट ऐड करना चाहो, आप ये बुलेट ऐड करना चाहो, या कोई भी जो है ना बुलेट आप ऐड करना चाहो, ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है आपके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये यहाँ पे रख ली। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है तो सिंपली आप क्या करोगे, इंसर्ट में आओगे, सेम प्रोसेस, पिक्चर में आके दिस डिवाइस पे टैप करके आपको जो है ना जो भी मतलब करनी है, ऐड करनी है पिक्चर वगैरह, आप उस पर टैप करेंगे। देन उसकी शेप आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ना एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी साइज जो है ना अच्छे से एडजस्टमेंट करेंगे। तो जी ये देखें हमारी ये पिक्चर भी यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको अगेन रन करके देखते हैं। आपका प्ले यहाँ पे होगा, ये जो आपको बटन दिख रहा है ना स्लाइड शो, यहाँ पे आपकी स्लाइड प्ले हो जाएगी। सिंपली मैंने प्ले की तो देखें जी कैसे मतलब है कि साफ सुथरा जो ना प्रोफेशनल वे से स्लाइड हमारे सामने आ गई। देन नेक्स्ट करूँगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट, देन नेक्स्ट स्लाइड, देन नेक्स्ट स्लाइड, देन एंड शो, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ये मेरी स्लाइड है ना, मतलब ये अच्छी तो है लेकिन इसमें कुछ एनिमेशंस हो, जो है ना कुछ ट्रांजिशन हो, अगर चेंज हो तो लिटिल बिट जो है ना इसमें ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, ऑडियंस का जो है ना मतलब जो ध्यान होता है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट लेना पसंद करता है। अगर आपकी स्लाइड है फॉर एग्जांपल जो कि बिल्कुल डार्क कलर होगा ना, जस्ट लाइक येलो, जस्ट लाइक डार्क ग्रीन, जस्ट लाइक डार्क रेड, तो वो जो ना मतलब आँखों को इफेक्ट करते हैं। और आई कांटेक्ट मतलब ऑडियंस आपकी इसमें स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी नहीं बना पाता। कंसंट्रेशन जो उसकी होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना कलर की एडजस्टमेंट और आपकी स्लाइड अच्छी प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए। देन सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी जो है ना एनिमेशन करनी है। मैं यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, तो मैं सिंपली ट्रांजैक्शंस पे जो है ना टैप करूँगा। ट्रांजैक्शंस पे जो है ना टैप करने के बाद फिर यहाँ पे डिफरेंट जो है ना ट्रांजैक्शन है, जैसे कि ये हो गया, या फिर फेड है, या फिर जो है ना पुश है, या जो है ना स्वेप है, या उसके अलावा स्प्लिट है, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से भी कोई भी स्लाइड जो है ना, सॉरी ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी और डिफरेंट हो, उसके अलावा आप यहाँ पे टैप करेंगे, आपको फिर जो है ना बहुत सारी मल्टीपल यहाँ पे और ऑप्शन दिख रहे हैं, जस्ट लाइक क्यूब, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मुझे ये भी पसंद नहीं आ रही तो जो है ना गैलरी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मुझे ये भी पसंद नहीं आ रही तो डोर्स, ठीक है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कौन सी ट्रांजैक्शन रखना चाहते हो, मतलब आपके मर्जी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मैंने इसकी ये जो है ना रख ली डॉट्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो सब मेरी जितनी भी स्लाइड हैं, फॉर एग्जांपल 15 स्लाइड हैं, 16 स्लाइड हैं, 17 स्लाइड हैं, जितनी भी स्लाइड है ना, जिस सबकी बस जो है ना एक ही हो, एक ही एनिमेशन और डिफरेंट एनिमेशन वगैरह ना हो, तो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे टैप करेंगे ना, तो ये आपकी एक की जो ट्रांजेक्शन आपने दी वो सारी जो है ना मतलब उस पे सारी आपके स्लाइड पे जो है ना आ जाएगी। फिर जो है ना आपको एक एक स्लाइड पे टैप करके एक एक की जो है ना मतलब वो ट्रांजेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, सारी जो है ना अप्लाई हो जाएंगी खुद ब खुद, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी एक स्लाइड की एक ट्रांजेक्शन हो, दूसरे की दूसरी हो, देन मैं क्या करूँगा, सिंपली नीचे आऊँगा, फिर यहाँ पे जो है ना मैं चूज़ करूँगा एग्जांपल के तौर पे अब भाई ये, फिर तीसरी जो स्लाइड है फिर मैं उस पर टैप करूँगा ये हो, ठीक है। देन चौथी स्लाइड पे मेरी डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो, ये जो ना आप अपने हिसाब से जो ना एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपकी जो ना जो भी ट्रांजेक्शन रखनी है, कट करनी है, सारी एक ही ट्रांजेक्शन सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करनी है, वो सारा जो ना आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि अब ये कैसे प्ले होती है। नाउ अब देखें कि हमारी ये जो ना कैसे जो ना ट्रांजेक्शन में आ गई। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें अब ये जो ना उस पर दूसरी जो ना ट्रांजेक्शन लग गई। देन अब मैं नेक्स्ट करूँगा, देन मैं नेक्स्ट करूँगा। तो इससे क्या होता है, आपकी जो ऑडियंस है ना उसका ध्यान अट्रैक्ट होता है, आपका जो वर्क है वो उसको प्रोफेशनल लगता है, ना कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो या पिक्चर की ठीक से एडजस्टमेंट ना हो या फ़ॉन्ट का ठीक से पता ना हो कि कौन सी फ़ॉन्ट यूज़ करनी है, या उसके अलावा जो है ना मतलब पता ना हो कि फ़ॉन्ट की साइज़ कौन सी रखनी है। तो सिंपली ये वीडियो मैंने बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हाउ टू मेक पीपीटीज, ठीक है। देन अब फॉर एग्जांपल मुझे सेव करनी है ये स्लाइड। अब वैसे तो बेसिकली उसकी सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस, मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आप टैप करेंगे, इसकी शॉर्टकट की भी नीचे आ गई। यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो फिर जो ना आपसे पूछेगा कि आपको ये कौन सी जगह पे जो ना सेव करनी है। फॉर एग्जांपल मैं जो ना यहीं पे वो करता हूँ, सेव करता हूँ अपनी, मेरा एक फोल्डर बना हुआ है पीपीटी नाम का, देन डी ड्राइव में है, देन उसमें के अलावा ये फोल्डर है, देन उसमें अलावा उसके डिफरेंट फोल्डर्स है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे टैप करके जो ना सिलेक्ट कर दूँगा तो मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी, लेकिन फिर जो ना आपके मतलब उसके अकॉर्डिंग समझने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, टैप करेंगे दिस पीसी के ऊपर। जैसे ही आप दिस पीसी के ऊपर टैप करेंगे ना तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर आपकी मर्ज़ी, आप चाहे ई में सेव करो, आप चाहे डी में सेव करो, कौन से भी जो ना मतलब उसमें आप सेव करना चाहो तो आप सिंपली वहाँ पे सेव करना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मैं ये स्लाइड डी में मेरी ई जो डिस्क है मैं उसमें सेव करूँ। यहाँ उस पे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम करेंगे सेव पे टैप, तो हमारी जो ना ये अब वहाँ पर हो गई सेव। अब मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है। बंद करने के बाद अब मैं देखूँगा जो मैंने स्लाइड वहाँ पे सेव की है वहाँ पे सेव है या नहीं है, ठीक है। मैं ओपन करूँगा अपना माय कंप्यूटर पे आने के बाद ई डिस्क में आने के बाद ये देखें, ये जो हमने मतलब सेव की थी ना स्लाइड एनोडब नाम की, वो मैं सिंपली ओपन करूँगा। ये ओपन करने के बाद आपका सरफेस आ जाएगा। देन मैं इसको अगेन प्ले करके देखता हूँ। नाउ ये चेकआउट करो आप कैसे जो ना मतलब प्रोफेशनल वे से सिंपली वे से जो ना ये हो रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको जो है ना ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर कोई भी स्टिल कोई क्यूरी है आपको या कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई है वो आप जो ना नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं
ये वीडियो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, जो कि जो ना बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते थे, ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।